कुछ करना पड़ेगा। कहीं पार्थ को मीरा ने हमारे बारे में सच तो नहीं बता दिया? डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। चलो अंदर, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आओ। ठीक है शशि, वो
मीरा, तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ, चोट लगी? हाँ, ये हमारे कपड़े कितने बदले? वो आई एम सॉरी मीरा, वो हमने क्या आपने? सॉरी मीरा, तुम भीगी हुई थी, तुम बुखार से तप रही थी, दादी सो रही थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। हे कान्हा जी, मीरा आई एम सॉरी, वो अगर हम नहीं बदलते ना तो तुम्हें निमोनिया हो जाता, ये करना जरूरी था। डोंट वरी, हमने तुम्हें देखा नहीं, हमारी आंखें बंद थी। हमारे लिए भी एम्बैरेसिंग था, वो awkward भी था। तुम समझ रही हो ना, अब तुम्हें हम पे भरोसा है ना? हाँ पार्थ, हमें आप पर पूरा भरोसा। थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, और आपके मुंह से ये सब सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि आपको हमारी इतनी फिक्र है। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मेरा, हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते थे, कातिल नहीं है हम, इतनी इंसानियत है हम में। पायल, कितनी सारी मिस कॉल्स। हेलो पार्थ, तुम कहाँ थे? फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? हम तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है हमारी? जान, हमारा फोन साइलेंट पे था, इसलिए हमें पता नहीं चला। साइलेंट पे था, अपने आप चला गया था। तुम्हें रात भर में हमारी एक बार भी याद नहीं आई पार्थ? वो क्या है, हमारा फोन भीग गया था, इसलिए साइड पे रख दिया था, पता नहीं चला जान। और पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने हमारा फोन रिसीव नहीं किया है। तुम इतने केयरलेस कैसे हो गए पार्थ? तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है? जान जान, सुनो तो सही एक बार, पहली बार हुआ है ना, ये पहली बार हुआ है और आखिरी बार हुआ है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जान, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुमसे ही करते हैं, प्लीज ऐसे गुस्सा मत करो। कुछ वक्त के लिए ही सही पार्थ, पर पायल को छोड़कर आपने हमें तवज्जो दी, हमें याद रखा और उसे भूल गए। हमारे लिए तो यही बहुत है। हमारे टूटते हुए हौसलों को फिर से जिंदगी मिल गई है पार्थ। हेलो, अब आप देखना कैसे आपकी मीरा उस प्रियल के झूठे प्यार को अपने सच्चे प्यार से हरा देगी। यार, तुम हंस रही हो? नहीं, तुम हंस रही हो, मतलब पायल और हमारी लड़ाई हो रही है, हमारी बहस हो रही है, तुमको मजा आ रहा है? नहीं, तुम तो यही चाहती हो ना। मीरा, you're so mean, गलत है कि ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? पार्थ रुको, तुम मीरा के कमरे में क्या कर रहे थे? तुम्हें मीरा के साथ ही रहना था तो उसे कमरे से बाहर निकालने का नाटक क्यों किया? माँ, आप गलत समझ रही हैं। रात को बारिश में मीरा भीग गई थी, उसे तेज बुखार हो गया था, वो बेहोश हो गई थी, इसलिए हम उसके साथ उसके कमरे में थे। अरे तो बुखार ही आया था ना उसे, तो दवाई देख के देख सुनकर निकल जाते वहाँ से। जान तो नहीं चली गई थी मेम साहब की। चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या करे चाची, मीरा जादू ही ऐसा करती है। हाँ, आखिरकार हमारे छोटे भाई के भी कदम फिसल ही गए। हाँ, तुमने सोचा है अगर ये बात पायल को पता चलेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? मैं तो सोच के ही गुस्सा आ रहा है।
या फिर ऐसा तो नहीं है कि उसको इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अभी हमने बोला ना मीरा की तबीयत खराब हो गई थी, उसको तेज बुखार हो गया था, वो बीमार हो गई थी, इसलिए हम वहां रुके थे। और हाँ, एक बात और, हमने सोचा था कि हम चाची को बुलाएं या माँ को बुलाएं, लेकिन हमें पता था वो उनकी कोई मदद तो करेंगे नहीं। और हाँ दादी, हम रात को आपके कमरे में भी आए थे, आप दवाई खा के सो रहे थे नींद की, इसलिए हमें मीरा के रूम में उसके साथ रहना पड़ा। कोई बात। अरे पार्थ, तुम्हें तो वैसे भी मीरा से छुटकारा चाहिए था ना। तुम्हारे गले में हड्डी बनकर फंसी हुई है वो, तो पड़े रहने देते विवाह। कल की मरती आज मरे। जुबान संभाल के चाची, मीरा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? हाँ, इंसानियत नाम की चीज है या नहीं आप में? या हमारे घर के सभी लोग जानवर बन चुके हैं, जिन्हें अच्छे बुरे सही गलत की समझ खत्म हो चुकी है? रहने दे लल्ला, खुद एक बेटी की माँ है, फिर भी कितनी गंदी सोच रखती है। हमें तो हैरानी होती है। पार्थ, ज्यादा देवता बनने की कोशिश मत करो, समझे? चाची प्रैक्टिकल बात कर रही है ना, तो फिर तुम्हें पायल से शादी करनी है कि नहीं? और ये लड़की सीधे तरीके से तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही है। अगर मर रही थी तो मरने देते ना। ये खामखा की फिक्र करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो भाई। आपकी नजर में इंसान के जीवन की यही कीमत है? तुम इस मीरा के लिए हम पे हाथ उठा रहे हो? हम तुम्हारे लिए उससे लड़े, उसे भला बुरा बोले, और तुम उसके लिए अपने बड़े भाई पे हाथ उठा रहे हो? देख रहे नहीं चिच्ची, क्या कर दिया इस लड़की ने। अरे राम लखन जैसे दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दिए। जब देखो तब लड़ते रहते हैं। कोई कहेगा कि ये वही लड़का है जो 7 साल तक जेल काट कर आया है अपने भाई के लिए। पार्थ, छोड़ो गन को। इस लड़की के चक्कर में ये मत भूलो कि घर तुम्हारे बड़े भाई है। छोड़ो पार्थ, छोड़ो। पार्थ, पार्थ क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं? चुप करो तुम। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं ये लोग? मत रोको हमें। पार्थ, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। और ये जो सोचते हैं इन्हें सोचने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? प्लीज छोड़िए इन्हें, छोड़िए। लला, इन सब के सीने में तुम्हारे जैसे दिल नहीं है, पर तुमने जो किया ना, एकदम सही किया है। अरे मुसीबत के वक्त में पराये भी काम आते हैं। तुम तो अपने हो मीरा के। लला, इस कहानी का एंड तो हम उसके शुरू होने से पहले ही कर देंगे। हम कदम खाते हैं पायल को, छोड़ेंगे नहीं हम इस पायल को। लगता है पार्थ ही होगा।
ये हमसे माफी क्यों मांग रहा है? हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? आप यहाँ? हाँ, हमें जैसे ही पता चला कि आप जिंदा हो, I mean, आप ठीक हो, तो हमने सोचा हम आपसे आके मिल लेते हैं। आइए। थैंक यू। पायल, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। हम दिल से तुमसे माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम आज तक गिल्ट में थे, सच में। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें ऐसे सामने देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। ये हमसे माफी क्यों मांग रहा है? हो सकता है कि शायद अपने भाई की तरफ से माफी मांग रहा हो। अब जो हुआ सो हुआ, और आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी क्या गलती थी? लेकिन पायल, वो देखिए, अब कड़ी हुई मूर्तियों खाने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी जो हुआ हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन तुम सच में अपने दिल से ये बात बोल रही हो? हाँ, हम ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और बीती हुई बातों को याद करके अब कोई फायदा नहीं। तुम्हें सही में हमसे कोई नाराजगी नहीं है? नहीं। तुम पायल ही हो ना? पार्थ, ये लीजिए, आप ये पहनिए। क्यों? अरे, आपने तो हमें कहा था ना कि ये कलर पायल को बहुत पसंद है। आप इसे पहन लीजिए, वो बहुत खुश हो जाएगी। सही कह रही हो तुम। Excuse me? Of course हम पायल हैं। पायल नहीं है तो फिर और कौन है हम? हाँ, सही कह रही हैं। आप पायल नहीं होंगी तो और कौन होंगी? I'm sorry। पायल, मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं जानता हूं आपको बहुत बुरा लगा होगा कि आपके पार्थ ने किसी और से शादी कर ली है, लेकिन हम वादा करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हम आपकी शादी पार्थ से करवा के रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको आपका हक दिलवा के रहेंगे। पायल की दोस्त ने गर्व के बारे में तो इतना कुछ नहीं बताया। हमें समझ नहीं आ रहा फिर ये हमारे लिए इतना कंसर्न क्यों है। पार्थ को बर्बाद करने के लिए हम इस गर्व का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आई एम सॉरी पार्थ, कल रात को हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। पायल भी आपसे नाराज हो गई। आई एम रियली सॉरी। आप हमारी तरफ से प्लीज पायल को भी सॉरी बोल देंगे? मीरा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे एक बात बताओ, एकदम से तुम्हें क्या हो गया? 360 टर्न मार लिया, ये एकदम से ऐसा बिहेव क्यों? टर्न नहीं पार्थ, रियलाइज हुआ हमें कि एक्चुअली हम तो आपके प्यार से ही प्यार करते हैं ना। आप जिस तरह से पायल से प्यार करते हैं उसी अंदाज पे तो फिदा हैं हम। हमने जिससे प्यार सीखा उसके ही प्यार को अधूरा कैसे बना सकते हैं हम? ये तो खुद से ही मक्कारी हो जाएगी ना।
हमें लगता है कि मीरा आप दोनों के खिलाफ कोई तो गेम प्लान कर रही है, तभी तो उसने डिवोर्स पेपर पे साइन ही नहीं किए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप सतर्क रहिएगा ताकि उसकी हर चाल को नाकाम कर सकें। हम ख्याल रखेंगे। प्यार की इस जंग में हम आपके साथ हैं। मतलब तुम हमारे और पायल के बीच में नहीं आओगी? कभी नहीं। नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा। पहले तुम हमारी कसम खाओ। मीरा, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ तो चल रहा है इस मीरा के शातिर दिमाग में। आखिर इसने घर वालों को अभी तक हमारी असलियत क्यों नहीं बताई? आपकी कसम, जब पायल इस दुनिया में है ही नहीं तो इस कसम के क्या मायने। लगता है मीरा हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। हमें जल्द से जल्द मीरा के हर प्लान के बारे में पता लगाना होगा।